हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्रैच टू स्टैक यूट्यूब चैनल। और पाइथन की इस प्लेलिस्ट में दूसरी वीडियो में तुम्हारा फिर से एक और बार स्वागत है। राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी गोना स्टडी इन दिस पर्टिकुलर व्हाट यू कॉल इट लेक्चर, पहले वो देख लेते हैं, एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि तुम अभी अगले 10-15 मिनट 20 मिनट में क्या पढ़ोगे। पिछली बार हमने इनपुट और आउटपुट कवर किए थे, इनपुट और प्रिंट स्टेटमेंट्स। अभी हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे यहाँ पे, जिनका एक बेसिक ओवरव्यू यहाँ पे है। अगर मेरा आईपैड सीधा हो जाए तो ये मुड़ गया हल्का सा। राइट, सो पहले इसको सीधा करते हैं, कोई नहीं, छोड़ा ऐसे देते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएबल्स, देन योर डेटा टाइप्स। इसी में आगे चलते हैं। तुम्हारा वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स में जो चीज़ आगे आती है वो है टाइप चेकिंग एंड टाइप कास्टिंग। देन इनपुट किस तरीके से लेते हो तुम, ठीक है। देन योर नेमिंग रूल्स, ऑपरेटर्स, मेन थिंग ऑपरेटर्स, टाइप कास्टिंग और इस सब के अलावा ऑपरेटर्स आज का मेन टॉपिक होने वाला है। राइट, सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। और स्टार्ट करते हैं सीधा तुमको वेरिएबल्स का एक एग्जांपल देता हूँ। राइट, सो लास्ट टाइम जब हमने अपना कोड लिखा था तो यू मस्ट हैव सीन कि मैंने इस तरीके से एक चीज़ लिखी थी। मेरी पेंसिल कहाँ गई? थोड़ी एसी की आवाज़ डिस्टर्बिंग लग रही होगी, बट क्योंकि जस्ट मेरे सर के ऊपर है ये। हमने लास्ट टाइम एक एग्जांपल लिया था और उसमें हमने कवर किया था, लिखा था मैंने नेम इक्वल्स टू अंकुश। राइट, जब मैंने लिखा था तो तुमने देखा कि मैंने प्रिंट करवाया था इसी चीज़ को, और इसी चीज़ को मैंने इनपुट भी लिया था कि तुम अपना नाम डाल सकते हो। वो जो नाम है वो नेम नाम की एक जगह पे जाके स्टोर हो रहा है और उसी नेम को मैं प्रिंट करवा रहा हूँ। अब जो वो नेम नाम की जगह थी वो थी क्या एग्जैक्टली? ठीक है, वो था एक वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स को अगर मैं तुम्हें तुम्हारी भाषा में, मतलब इजी भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूँ तो वेरिएबल्स आर लाइक एन एम्प्टी बॉक्स। राइट, लेट्स से दिस इज योर एम्प्टी बॉक्स। इस जो मेरा एम्प्टी बॉक्स है इसको मैं बोलता हूँ वेरिएबल। एक वेरिएबल है मेरा ये। और इस एम्प्टी बॉक्स का, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे बॉक्सेस हो सकते हैं, मान लो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, जितने भी हो सकते हैं, तो हर एक एम्प्टी बॉक्स का मैं एक नाम रखता हूँ। कैसे रखते हैं? मान लो इसका मैंने नाम रख दिया नेम। इस वाले बॉक्स का नाम है नेम, इस वाले का नाम है एज, इस वाले का नाम है सेक्शन। राइट, इस वाले का नाम है मान लो कॉलेज। तो मेरे पास एक बॉक्स है, उस बॉक्स का मैंने एक नाम रख दिया है और अब उस बॉक्स के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो नेम नाम का बॉक्स है उसके अंदर मैं एक वैल्यू डालता हूँ विच इज़ अंकुश। राइट, एज डाल देते हैं 20, सेक्शन डाल देते हैं के, और कॉलेज डाल देते हैं क्वेश्चन मार्क। तुम्हें मेरा कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, Tier 3 कॉलेज है। ये क्या है? ये है मेरे वेरिएबल्स। राइट, वेरिएबल्स आर लाइक योर बॉक्सेस, और उन बॉक्सेस के अंदर तुम कुछ वैल्यू रख सकते हो। तुम्हारी भाषा में, बहुत ही ईजी भाषा में ये समझ लो अभी के लिए। अभी होता क्या है, वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं वो हम अभी लैपटॉप स्क्रीन पे जब मैं जाऊँगा तो वो समझा दूंगा। फिलहाल के लिए ये समझ लो कि अभी जो मेरे पास ये बॉक्सेस हैं ये इनका एक टाइप होता है। जैसे अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि मेरा ये वाला जो बॉक्स है इसमें मैंने एक नाम लिखा है जिसमें ABCD आ रहा है, ABCD आ रही है, मतलब डिजिट्स आ रही हैं। देन मेरे पास एक और बॉक्स है जिसके अंदर मेरे पास क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, जो कि एक नंबर है। राइट, मेरे पास मान लो एक और है जिसके अंदर मेरे पास एक सिंगल कैरेक्टर आ रहा है, ठीक है, और एक और है जिसके अंदर मेरे पास एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। क्वेश्चन मार्क को तुम मान लो एक स्पेशल कैरेक्टर। राइट, तो मेरे पास, मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो मेरे बॉक्सेस हैं हर एक बॉक्स का अपना एक टाइप होता है कि वो किस तरीके का वेरिएबल एक्सेप्ट करेगा। राइट, तो यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे एक नेम एक्सेप्ट कर रहा है, यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्रू फॉल्स एक्सेप्ट कर सकते हैं, डेसिमल में वैल्यूज एक्सेप्ट कर सकते हैं। राइट, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम डेटा टाइप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा क्या होता है, जो तुम डेटा टाइप्स पढ़ने चले गए। डेटा कोई भी वैल्यू जो साइंस निकालती है। फॉर एग्जांपल हम डेटाबेस की टर्म्स में नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं तुम्हें बताऊं नेम अंकुश, ये एक डेटा है, जस्ट अ फैक्ट। नेम मैंने बोला 5 एक नंबर है, ये भी डेटा है। मैंने बोला ट्रू भी एक डेटा है। हर चीज़ जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पर लिखा हुआ वो एक डेटा है। फिलहाल के लिए तुम्हारी लैंग्वेज में ये समझ लो। अगर जब तुम आगे जाके डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ोगे तो तुम डेटा को और अच्छे से समझोगे, ठीक है। अभी ये जो डेटा है इसको उन बॉक्सेस में डालने, जब हम डालते हैं तो हर एक बॉक्स का एक टाइप होता है। अब ये जो मेरा नाम है
थोड़ा इन डेटा टाइप को पढ़ते हैं। ये जो मेरा नाम है ये एक डेटा टाइप के अंदर आता है। डेटा टाइप्स मतलब जो हमारे पास डेटा है उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला डेटा टाइप हमारे पास होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में तुम्हारे पास कुछ भी आ जाए, तुम्हारे पास ये सिंगल कोट या फिर डबल कोट के अंदर तुम कुछ भी लिख दो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा अंकुश डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे लिखा सिंग सिंगल कोट्स के अंदर। ये क्या है तुम्हारा एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। स्ट्रिंग डेटा टाइप मतलब होने का ये है कि मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें कि मेरे पास स्पेशल कैरेक्टर्स भी आ सकते हैं, जिसमें नंबर्स भी आ सकते हैं, जिसमें मेरे पास डिजिट्स भी आ सकती हैं, ABCD whatever 1 2 3 4, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स, सारी चीज़ें स्ट्रिंग के अंदर आ सकती हैं, राइट। तो वो होती है मेरे पास एक स्ट्रिंग डेटा टाइप। मूविंग ऑन टू द सेकंड टाइप विच इज़ अ नंबर। नंबर को हम बोलते हैं यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। इंटीजर सिंपली मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड 1 इज़ अ नंबर, 5 इज़ अ नंबर, -1 इज़ अ नंबर, 0 इज़ अ नंबर। न्यूमेरिक वैल्यूज़ तुम्हारे इंटीजर डेटा टाइप के अंदर आ जाती हैं। अब इन्हीं न्यूमेरिक वैल्यूज़ को हम एक्सटेंड कर दें तो हमारे पास एक और डेटा टाइप बनता है जिसका नाम होता है फ्लोट। फ्लोट मीन्स 1.01 डेसिमल वैल्यू फ्लोट, -4.06 डेसिमल वैल्यू फ्लोट, ठीक है। तुम्हारे 3 टाइप के डेटा टाइप्स हो चुके हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट। द लास्ट वन इज व्हाट यू कॉल इट इज बूलियन। बूलियन simply means either it is true or it is false। मशीन की भाषा में बोलें तो या तो ये 1 है या ये 0 है। यानी कि मेरे पास एक वैल्यू है जिसमें या तो ट्रू आ सकता है या फॉल्स आ सकता है। मशीन की भाषा में या तो उसकी वैल्यू 1 हो सकती है या 0 हो सकती है, राइट। तुम्हारे कोर्ट में फैसला हो रहा है तो या तो तुम जिंदा बच के आ जाओगे या तो मैं जेल हो जाएगी, इस तरीके से समझ लो, राइट, ठीक है। तो ये है हमारा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स। तुम्हें मैंने डेटा टाइप्स के फॉर्म समझा दिए। मेरे पास 4 तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं, ठीक है। अब मेरे पास वेरिएबल्स भी जो हैं वेरिएबल्स 2 टाइप के होते हैं। कौन से नॉर्मल वेरिएबल जिनकी वैल्यू चेंज हो सकती है, जिनको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, नेम इक्वल्स टू अंकुश, और फिर उसी कोड में मैं आगे जाके इसकी वैल्यू चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल नेम आगे जाके मैंने लिख दिया इक्वल्स टू सिंग, ठीक है। ये वेरिएबल है। एक होते हैं कांस्टेंट डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल पाई की वैल्यू 3.14 फिक्स होती है, तो तुम क्या करते हो उसको कांस्टेंट वैल्यू में लेते हो। हमें पता है कि आगे जाके हम इसकी वैल्यू कोड में चेंज नहीं करने वाले हैं। डिफरेंस दोनों में ये है कि जब भी तुम एक वेरिएबल डेटा टाइप डिक्लेयर कर रहे होते हो, वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे होते हो, तो तुम स्मॉल केस लेटर्स यूज़ करते हो। और जब तुम्हें कंपाइलर को, पाइथन के इंटरप्रेटर को बताना है कि जो तुम्हारा वेरिएबल है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल है, तो तुम उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ करते हो, राइट। सो दिस वाज अबाउट योर वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं और थोड़ा सा तो मैं कोड लिख के दिखाता हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे चीज़ें हो कैसे रही हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो जाएगा एक से, हल्का सा लंबा, ज़्यादा नहीं। रिकॉर्डिंग रोक देते हैं तब तक के लिए, स्टॉप। या आईपैड की रिकॉर्डिंग रुक दी गई है, यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं और ये आ गए हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे। सो इफ़ यू ऑब्जर्व यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू सेकंड लेक्चर ऑफ पाइथन, जो कि हमें नहीं चाहिए, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी कि तुम्हें कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो तुम कैसे करते हो। कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए तुम उस वेरिएबल का नाम रखते हो सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल द नेम ऑफ माई वेरिएबल इज लेट्स से नेम ही दे लेते हैं अभी के लिए, नेम। और नेम के लिए तुम कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हो। अब तुमको एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो तुम वो कैसे करोगे, तुम सिंपली या तो डबल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाओगे, राइट, या फिर तुम सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स लगाओगे, इस तरीके से लिख दोगे। सो दिस इज योर लेट मी पुट अप अ कमेंट, व्हाट यू कॉल इट, दिस इज योर स्ट्रिंग डेटा टाइप, राइट। अगर तुम्हें एक नंबर डिक्लेयर करना है तो डिक्लेयर करने का तरीका सेम होता है और उसको तुम क्या करते हो, आगे उसकी वैल्यू रखते हो। फॉर एग्जाम्पल माई एज इज 21। सो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो 21 इज अ नंबर, सो आई कैन राइट इट
एज इंट, राइट। इसका जो डेटा टाइप है वो है इंट। देन माई लेट्स से CPI है मेरी फ्लोट के अंदर क्योंकि वो पॉइंट्स में आती है, विच इज़ 7.98 एंड यहाँ पर डाल देते हैं फ्लोट। ठीक है, ये मेरी CPI है। एक और चीज़ बचती है ग्रेजुएट। क्या मैं ग्रेजुएट हूँ या तो मैं नहीं हूँ, सॉरी, कैपिटल फॉल्स, जावास्क्रिप्ट लिखने की थोड़ी सी आदत आ गया अभी, या फिर मैं ग्रेजुएट हूँ, तो मैं इसको ट्रू या फॉल्स की फॉर्म में रख सकता हूँ। हम यहाँ पे लिख देते हैं बूलियन, राइट, या फिर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं बूल, दिस इज़ योर इधर ट्रू और योर फॉल्स, राइट। सो आई थिंक दिस होल थिंग मेक्स सेंस टू यू, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है भी नहीं, बहुत आसान है। वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहले तुम उसकी वैल्यू रखते हो, फिर तुम क्या रखते हो, उसकी पहले उसका नाम रखते हो, फिर उसकी वैल्यू रखते हो, राइट। ये तो तुम्हारे सारे वेरिएबल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं देखो इसको रन करके दिखाता हूँ, प्रिंट नेम, एज, या फिर तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, CPI, ग्रेजुएट, इस सबको हम प्रिंट करके देखते हैं। पहले इस कोड को रन करते हैं यहाँ से, तो यू विल सी सारी चीज़ें प्रिंट हो रही हैं। बट इफ़ यू वांट दैट, मेरे पास एक वैल्यू है जिसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। फॉर एग्जांपल पाई इक्वल टू 3.14। मैंने तुम्हें अभी भी बताया कि मेरे को अगर कोई कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना है, मतलब उसकी वैल्यू में आगे चेंज नहीं करना चाहता और मैं नहीं चाहता कि कोई और भी चेंज कर पाए, तो मैं उसको कैपिटल लेटर के थ्रू डिनोट करता हूँ। तो मैंने कैपिटल P और कैपिटल I लिख करके 3.14 डिक्लेयर कर लिया। नाउ लेट मी ट्राई टू प्रिंट इट, यू विल सी मैं इसको ईजिली प्रिंट कर पाऊँगा और कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, राइट। तो ठीक है, तो इस तरीके से तुम अपनी कांस्टेंट वेरिएबल्स को भी डिक्लेयर करते हो, राइट। तो ये होगी 2 चीज़ें। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है, इफ आई गो टू माई आईपैड एंड चेक कि तो मैं अगला टॉपिक क्या पढ़ाना है, इट मस्ट बी टाइप, राइट, कि तुम्हारा जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या है। ओके, लेट्स गो इनटू इट, लेट्स ट्राई दिस। ओके, मेरे पास एक वेरिएबल है, इन सबको उठाते हैं यहाँ से एक बार। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई नेम एंड आई वॉन्ट टू चेक कि इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है। तो वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करता हूँ प्रिंट टाइप, और टाइप के अंदर मैं डाल दूंगा जिसका मुझे टाइप चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे नेम का टाइप चाहिए, तो मैंने नेम डाल दिया, राइट। लेट मी ट्राई टू रन इट विद माई टर्मिनल, राइट। सो पाइथन, देन तुम्हारी फाइल का नाम, और यू कैन सी दैट दिस बिलोंग्स टू क्लास स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो है पाइथन में str से डिनोट की जाती है। ठीक है, this should be fine now. If I try to do the same thing for age, you will see this will say int, this belongs to int. If I try to do the same thing for CPI, come on man, and yup, what does it say, API, oh I wrote API by mistake. Then the same thing for graduate. If I run it, you will see the first line says string, second line says int, third line says float, and fourth line says boolean. Pretty obvious thing कि तुम्हारे पास कोई भी वेरिएबल है और तुम्हें चेक करना है कि उसका डेटा टाइप क्या है, तो तुम इस तरीके से चेक करते हो, राइट। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है जो तुम्हें पढ़नी है, वो ये है कि मैं टाइप कन्वर्जन कैसे करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस सबको उठाते हैं यहाँ से, और लेट्स स्टार्ट न्यू। लेट्स से माई एज इज़ 21.5 current age and I want to print my age only in integer। तो अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, टाइप चेक करने की कोशिश करते हो मेरी एज की, इस फाइल को रन करते हैं, तो यू विल सी इट सेज फ्लोट। बट आई वांट दैट मेरी जो एज जा रही है कहीं भी पोर्टल वगैरह पे, फॉर एग्जांपल मैंने तुमसे तुम्हारी एज इनपुट ली एंड तुमने वहाँ पे 21.5 टाइप कर दिया, एंड मेरे को अपने डेटाबेस में सिर्फ 21 ही सेव कराना है, इंटीजर में सेव करानी है। तो आई विल कन्वर्ट द एज इनटू इंटीजर, एंड वो मैं कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा एज को हम दोबारा लेते हैं, लेट्स से न्यू एज इक्वल्स टू, और मैं क्या कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ किसको, एज को, एंड देन आई एम प्रिंटिंग इट, किसको, न्यू एज को। और न्यू एज को एक्चुअली प्रिंट नहीं कर रहा हूँ मैं प्रिंट कर रहा हूँ इसके टाइप को। ठीक है, पहले इसका एज भी टाइप कर लेते हैं, न्यू एज, और फिर इसका टाइप भी प्रिंट कर लेते हैं। इसको हम कर देंगे कमेंट, थोड़ा हटा देंगे इसको, नोप 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 नोप,
नाउ इफ आई कम हियर यू विल सी द फर्स्ट वन सेज 21, मेरी एज कितनी है 21.5। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक नया वेरिएबल लिया न्यू एज, और न्यू एज के अंदर मैंने क्या किया, जो मेरी एज थी उसको मैंने इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। इनिशियली ये फ्लोट है, मैंने इंट में कन्वर्ट किया किसको, एज को, और फिर क्या किया मैंने न्यू एज को प्रिंट करवाया, तो कितनी हो गई 21.5 से 21, फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट। मेक सेंस। सेकेंड थिंग मैंने क्या की, अब जो मेरे पास नई एज बनी है, जो मैंने क्या किया है, अपने फ्लोट से इंटीजर में कन्वर्ट करवाया है। जब मैंने उसका टाइप चेक किया तो क्या निकला, इंटीजर। परफेक्ट, राइट। ये तुम्हारा टाइप्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, टाइप कास्टिंग हो गई। नाउ लेट मी सी तुम्हारे लिए अगला टॉपिक क्या है। जो तुम्हारे पास अगला टॉपिक है वो है तुम इनपुट किस तरीके से लेते हो। लेट्स से माय एज इज इनपुट लेते हैं विच सेज व्हाट इज योर एज। ठीक है, फिर हम इसको प्रिंट करवाते हैं। प्रिंट क्या करवाएंगे, एज, या फिर ऐसे करवा लेते हैं माई एज इज। नाउ इफ यू रन द फाइल इट विल आस्क योर एज, लेट्स से 21, सो इट सेज माई एज इज 21, प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। बट अगर तुम इस एज को, इस एज का जो टाइप है वो प्रिंट करवा के देखते हो तो क्या आएगा, सॉरी एज, इट्स इज स्ट्रिंग। मैंने यहाँ पे इनपुट लिया, इनपुट मैंने कैसे डाला 21, मैंने 21 डाला जो कि एक नंबर है, उसके बाद भी ये उसका डेटा टाइप क्या दिखा रहा है, स्ट्रिंग। ऐसा क्यों, देखो इनपुट जो है वो तुम्हारा जो इनपुट लेता है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग डेटा टाइप का लेता है। ऐसा क्यों, क्योंकि तुम इनपुट के थ्रू कुछ भी डाल सकते हो, लिटरली कुछ भी। तुम ए भी टाइप कर सकते हो, तुम @ भी टाइप कर सकते हो, तुम 1 भी टाइप कर सकते हो। तो तुम्हारी कीबोर्ड का हर एक वर्ड जो है वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर आने वाला कैरेक्टर है। कैरेक्टर, नंबर, वट एवर इट इज़, स्पेशल कैरेक्टर, वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के अंदर समा सकता है। इसीलिए बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट जो है, जो लेता है अपने अंदर इनपुट, वो किस तरीके से लेता है, वो लेता है स्ट्रिंग डेटा टाइप में। परफेक्ट, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं एज यूज़र से एक्सेप्ट कर रहा हूँ तो वो एज जो है, अभी देखो मैं यहाँ पे इस फाइल को रन करूँ और मैं यहाँ पे अपनी एज डालूँ लेट्स से अंकुश, तो ये प्रिंट कर देगा माई एज इज अंकुश। अरे अंकुश कौन सी एज होती है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र अपनी एज डाले तो बाय डिफ़ॉल्ट जब वो एज एक्सेप्ट की जाए तो वो एक्सेप्ट ही इंटीजर फॉर्मेट में की जाए। तो मैं क्या करूँगा, इनपुट से पहले इसको ऐसे Ctrl+X दबा देंगे, इंट डाल देंगे और इंट के अंदर Ctrl+V टाइप कर दूंगा मैं। तो अब क्या हो जाएगा कि जब मैं इनपुट ले रहा हूँ, जो भी मैंने इनपुट ले लिया, इनपुट जो आया मेरा उसको मैंने वहीं की वहीं उसी लाइन में इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। नाउ लेट मी रन द फाइल। व्हाट इज माई एज, लेट्स से 21, इट सेज इंटीजर। Does it make sense now? I hope it should make sense to you. Let me try to write my name. It will throw an error. ये कह रहा है कि invalid literal for int with base 10. इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये इंटीजर एक्सेप्ट करना चाह रहा था बट मैंने इसको स्ट्रिंग पकड़ा दिया, कुछ और पकड़ा दिया। इसको नहीं पता है क्या है ये, बट वो इंटीजर नहीं है। All right, does this make sense? Yeah, I think it should make sense. So ये था तुम्हारा डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के बारे में। अब कुछ उसके तुम नेमिंग कन्वेंशन सीख लो। नेमिंग कन्वेंशन क्या होते हैं, सबसे पहला जो तुम्हारा नेमिंग कन्वेंशन होता है वो ये है कि तुम्हारा जो कोई भी वेरिएबल है वो दो तरीके से स्टार्ट हो सकता है। या तो वो तुम कोई भी कैरेक्टर टाइप कर दो, फॉर एग्जांपल नेम इक्वल्स टू ए, या फिर तुम उसको किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हो, अंडरस्कोर नेम, इस तरीके से। परफेक्ट, तुम इस तरीके से उनको लिख सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। या तो वेरिएबल का नाम किसी डिजिट से स्टार्ट होगा, ABCDFGH जो भी है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। इसके अलावा किसी भी तीसरी चीज़ से स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर मैं कहूँ कि 9 नेम, ये एक्सेप्ट नहीं करेगा उसको। तुम देख रहे हो अभी भी यहाँ पे रेड स्क्विगली लाइन आ रही है, मतलब एरर आ रहा है। आई होप माय रिकॉर्डिंग इज ऑन, इट इज़ ऑन, ठीक है। और मैं यहाँ पे चाहूँ कि मैं यहाँ पे @ से ले लूँ, कम ऑन मैन, @ तो तुम देखोगे अभी भी एरर आ रहा है, ठीक है। सिर्फ दो रूल्स, ईदर यू विल हैव एन अंडरस्कोर और यू विल हैव अ डिजिट। परफेक्ट, मेक सेंस नाउ। द सेकेंड रूल, कम ऑन मैन, द सेकेंड रूल सेज कि जो भी तुम्हारी वैल्यू होने वाली है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो किससे स्टार्ट होगी,
स्टार्ट होगी तुम्हारी अंडरस्कोर या नेम से, डिजिट से। दूसरा कहता है कि जो उसके अंदर जो तुम्हारे वेरिएबल है उसके अंदर तुम किसी भी तरीके के स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं रख सकते हो। लेट्स से नेम अंकुश, A. Let me try to print this. तुम देखोगे ये फाइल रन ही नहीं होगी। सिंटैक्स एरर क्या आ सकता है तुम्हारे वेरिएबल के अंदर, या तो डिजिट्स या फिर अंडरस्कोर, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं आ सकते हैं, बट क्या इसमें नंबर्स नहीं आ सकते हैं? नंबर्स बिल्कुल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल नेम लेट्स से 9 इक्वल्स टू अंकुश। नाउ अगर मैं इसको प्रिंट करूँगा तो तुम देखोगे कोई भी एरर नहीं आएगा। नेम 9, बैटरी इज लो, ओके, एज 9, जो भी है देखो फाइल रन कर गई है। मेरे ये कहने का मतलब था, मतलब तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम बाद में स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ नहीं कर सकते, बट तुम डिजिट्स यूज़ कर सकते हो, नंबर्स यूज़ कर सकते हो और अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। परफेक्ट, दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल तुम्हारा ये कहता है कि तुम्हारा जो वेरिएबल नेमिंग होती है वो होती है केस सेंसिटिव। इट मीन्स अगर मैंने लिखा नेम इक्वल्स टू अंकुश और मैंने लिखा कैपिटल नेम whatever, both are different, both have no relation, ठीक है। दोनों ही चीज़ें बहुत अलग होती हैं। आई गेस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? ओके, सो यप, लेट्स मूव अहेड विद द सेकंड थिंग विच इज़ योर ऑपरेटर्स, राइट? आई गेस पहला पार्ट वीडियो का हो गया, दूसरे पार्ट में चलते हैं अभी। Alright, so let's move to the second part of the video, which is operators, right? सबसे पहले कमेंट डाल देते हैं। कमेंट क्या होता है वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था। कमेंट होता है सिंपली एक लाइन ऑफ कोड जो तुम्हारा कंपाइलर और इंटरप्रेटर इग्नोर कर देता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा नेम, तो जब ये फाइल रन होती है ऊपर से नीचे तो इस लाइन को पढ़ा जाएगा, इस लाइन को पढ़ा जाएगा, बट इस लाइन को इंटरप्रेटर पाइथन का स्किप कर देगा, वो उसको समझेगा ही नहीं कि इस लाइन पे कुछ है, ठीक है। इट विल सिंपली इग्नोर द लाइन। ये तुम्हारा कमेंट होता है, ठीक है। अभी लेट्स स्टार्ट द ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स में क्या है हमारे पास? सबसे पहले तुम्हारे पास आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। सो मैं बहुत ही ऑकवर्ड पोजीशन में बैठा हूँ, तो आई कैन नॉट टाइप प्रॉपरली विद माई स्पीड, ठीक है। फटाफट से करते हैं। लेट्स से आई हैव अ वेरिएबल a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू लेट्स से 5। सो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या कहते हैं? सबसे पहले तुम्हारा अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है प्लस एडिशन। तो एडिशन ऑपरेटर तुम्हारा क्या करता है? लेट्स से आई सेड a प्लस b, लेट पुट अप अ कमेंट हियर, एडिशन ऑपरेटर। सो इफ आई रन दिस फाइल, ऊपर वाला थोड़ा प्रिंट जो हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट कैसे किया है मैंने? कंट्रोल प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट? नाउ लेट्स रन द फाइल। सो इट सेज 15, a plus b 15. Now let's try another 3. Subtraction, multiplication and division. I hope every spelling is correct, which must be correct. Multiplication and minus. ये तुम्हारे 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं। 3 और होते हैं, ये तुम्हारे बहुत ऑब्वियस हैं, समझ आ जाएंगे इजीली। बट जो अगले 3 हैं वो क्या हैं? फर्स्ट इज a multiply b. Multiply b simply means a raised to the power b. a raised to the power b. दिखाते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। पहले इसको चला देते हैं फाइल को, तो तुम देखोगे ये आ गया। लेट्स इसको और सिंपल रखते हैं। यहाँ पे करते हैं 2, 3। आई डोंट नो इसका स्पेसिफिकली नेम क्या है, बट लेट्स से इसको पावर ऑपरेटर बोल देते हैं यहाँ पे अभी के लिए, ठीक है। लेट्स रन दिस। तो यू विल सी, इन चारों को मैं थोड़ा इग्नोर कर दूँ तो यू विल सी 8। व्हाट डज दिस 8 मीन्स? 2 raised to the power 3, which means 2 into 2 into 2, राइट? अगर यहाँ पे b की वैल्यू लेट्स से 5 होती तो ये 5 बार मल्टीप्लाई हो जाता। कम ऑन 2, तो यू विल सी कितना आएगा? 32 ऑब्वियसली। ये तुम्हारा पावर ऑपरेटर होता है, राइट? लेट्स से द वन मोर ऑपरेटर विच यू शुड लर्न इज डबल डिवीजन। व्हाट डज दिस डबल डिवीजन मीन्स?
इसका नाम होता है इंटीजर डिवीजन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, या यही होता है इसका नाम, आई गेस यही होता है। तो इंटीजर डिवीजन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे नेम है, लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 3। हम इन तीनों को थोड़ा हटा देते हैं अभी के लिए, कमेंट कर देते हैं, एंड यू विल सी, इसको भी कमेंट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, मेरा A है 10, B है 3। जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, डिवीजन करूँगा, तो तुम देखोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 3.333333। मतलब जब 10 को मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ तो एक्चुअली हो क्या रहा है, जो मेरा पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज़ हैं वो भी आ रही हैं। मतलब जो डिवीजन है वो कंप्लीट डिवीजन है, फ्लोट वैल्यूज़ भी आ रही हैं। बट व्हेन आई एम डूइंग इट विद दिस डबल फॉरवर्ड स्लैश साइन, इट मीन्स कि इंटीजर जो मेरा बच रहा है सिर्फ उसको प्रिंट करवा दो। अब पॉइंट से पहले क्या वैल्यू थी, 3, वही प्रिंट हो जाएगी। बहुत ही सॉर्टेड होता है ये। द लास्ट वन विच रिमेन्स इज मॉड्यूलस ऑपरेटर, A mod B। इसका मतलब ये है कि जब मैंने A को B से डिवाइड किया, किसको, 10 को जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो क्या बचेगा, 3 3 9, 1 बचेगा। तो जो मेरा रिमाइंडर ऑपरेटर होता है, मॉड्यूलस ऑपरेटर देते हैं इसको, तो जो मेरा रिमाइंडर होता है उसको प्रिंट करवा देगा ये। तो तुम देख लो यहाँ पे 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं तुम्हारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। द सेकेंड वन आर योर कंपेरिजन ऑपरेटर, if I can write it properly. Comparison operator, let's do it again. A equals to 10, B equals to 10. Let's write print A equals to B. इसका मतलब क्या है, मेरे पास A है, मेरे पास B है। मैं चेक करना चाह रहा हूँ क्या A और B बराबर हैं। अगर A और B बराबर हैं तो ये ट्रू प्रिंट कर देगा। ओके, लेट्स ट्राई टू प्रिंट दिस। और ऊपर वाला हम थोड़ा कमेंट कर देते हैं, यहाँ तक का जो भी है, राइट। So if I run this file by python main.py, you will see it says true. A और B दोनों की वैल्यू सेम है तो उसने ट्रू रिटर्न कर दिया। Now let me say this is अंकुश, क्या आएगा, फॉल्स आएगा। दोनों की वैल्यू अलग अलग है, बहुत ही ऑब्वियस है। कंपैरिजन ऑपरेटर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जा सकता है, बट अभी क्योंकि हमारे पास वीडियो बहुत लंबी हो गई है इसलिए भी नहीं, बट क्योंकि जो बेसिक्स हैं उनको पहले अच्छे से कवर कर लें, फिर जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे फंडामेंटल्स को और अच्छे से हम ब्रश अप करते जाएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया। सेकेंड वन इज़ योर, लेट्स कमेंट दिस, नॉट इक्वल्स। सो इट सेज क्या मेरा A और B बराबर नहीं है, ये पूछ रहा है मेरे से, क्या A और B बराबर नहीं है, क्या और B बराबर नहीं है, नहीं है। एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है। इट सेज ट्रू, बिल्कुल A और B बराबर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखूँगा तो फिर से क्वेश्चन पूछेगा क्या 10 और 10 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है क्या, बराबर हैं, बराबर हैं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। दिस इज जस्ट अपोजिट टू दिस वन, राइट। ऑल राइट, सो आई थिंक दिस शुड मेक सेंस। लेट्स यहाँ पे 7 लिख लेते हैं, 8 लिख लेते हैं, और एक एग्जाम्पल देते हैं। या प्री फाइन। देन योर थर्ड ऑपरेटर इज कंपेरिजन ऑपरेटर, ग्रेटर देन ऑपरेटर। ग्रेटर देन सेज A, ग्रेटर देन B। क्या मेरा A B से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, 10 8 से बड़ा है, ठीक है। लेट्स कम डाउन, लेट्स कमेंट दिस लाइन एंड लेट्स आस्क दिस टाइम छोटा वाला, क्या मेरा 10 8 से छोटा है, नहीं, फॉल्स, सॉर्टेड। वन मोर, वील गो विद प्रिंट A ग्रेटर देन इक्वल्स टू B, और एक और है स्मॉल देन इक्वल्स टू B। सो द फर्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड, क्या मेरा A B से बड़ा है या बराबर है, मतलब क्या मेरा 10 8 से बड़ा है या बराबर है, बिल्कुल बड़ा है, सो इट विल से ट्रू। और दूसरा वाला फॉल्स, क्योंकि उसके जस्ट अपोजिट है, ट्रू एंड फॉल्स। नो ब्रेनर्स, वेरी इजी, तुम पढ़ते आए होगे क्लास 5 6 7 क्लास 8 में, ठीक है, बहुत ही ईजी चीज़ें हैं। अब तो तुम्हारी सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। अब आती है थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ जो तुम अपनी इंजीनियरिंग लाइफ में बहुत पढ़ने वाले हो, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर। आई गेस ये वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, आधे घंटे की हो गई है आई गेस। लॉजिकल ऑपरेटर क्या कहता है, लॉजिकल ऑपरेटर को लेट्स डू वन थिंग, जब हम अगली वीडियो स्टार्ट करेंगे तब पढ़ लेंगे इसको। 30 मिनट्स इज़ क्वाइट इनफ फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर।
राइट. सो विल कंटिन्यू फ्रॉम लॉजिकल ऑपरेटर्स फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, करीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसी को समझाने में, उतना लंबा भी नहीं है, बट मेरे को तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं. राइट. या सो आई गेस दिस वॉज इनफ. दिस इज़ इट फॉर द वीडियो. स्क्रैच टू स्टैक यूट्यूब चैनल पे बने रहो और पाइथन की 3rd वीडियो आ जाएगी. आई होप तुम बाकी तुम्हारी फुल स्टैक की और मशीन लर्निंग की वीडियोस भी देख रहे होगे बेस्ड ऑन योर पर्टिकुलर इंटरेस्ट. राइट. या दिस इज़ इट. लेट्स मीट इन द 3rd लेक्चर और वहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स और फिर तुम्हारे कंडीशनल स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच.